आराधना चल रही है और रोज मैंने आपसे प्रभु बहुत सारी बातें, बहुत सारे भेद आपके बीच में बोल रहा है ना। हम ये जो हफ्ते में एक बार आराधना के लिए जमा होते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, क्या क्या लेके जमा होते हैं इसमें? हफ्ते में एक दिन हम आते हैं आराधनालय में आराधना के लिए। इजरायली लोग भी मंदिर में जाते थे आराधनालय के लिए, आराधना के लिए। क्या लेके जाते थे वो? बलिदान। बोलो बलिदान। क्या 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 बलिदान लेके जाते थे? अपने और उसके साथ में भेंट भी लेके जाते थे। सिर्फ बलिदान ही नहीं लेके जाते थे, भेंट भी लेके जाते थे। और आज है ना, नए नियम में क्या लेके जाएंगे? क्योंकि मैं बहुत से बार देखता हूं कि लोग मालूम नहीं है कि आराधना में क्या लेके जाना है। क्या लेके जाना है ना? ये जो आप जो बोलते हैं ना, ये सब सुनी सुनाई बात है ना। आप जो व्यवहारिक तरीके से और जो प्रभु जो चाहता है, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सुना है धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, हाँ, लेकिन जो हमने यहाँ लेके आना है, क्या लेके आ सकते हैं? जो कुछ भी हमने ये 6 दिन में किया है दुनिया में, आपने जब प्रभु यीशु मसीह के समान अगर जीवन जिया है तो आपकी भेंट क्या होगी? आपका चरित्र क्या होगा? और उसी से पता चलता है कि आपने दुनिया में क्या करके आया इधर में। हाँ? तो 6 दिन का हमारा कार्य को लाके कि प्रभु ने आपको 6 दिन तक, हाँ, सही सलामती से काम करने दिया, तंदुरुस्ती दिया, सब कुछ दिया, और आज हम कहाँ हैं? पुराने नियम के अंदर में जब लोग है ना मंदिर में जाते थे और वो जब अपना बलिदान चढ़ाते थे, और तब तक के वो रोते रहते थे जब तक उनका बलिदान जो है वो ग्रहण नहीं होता था। और जब उनका बलिदान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेता था तो वो क्या होते थे? आनंदित हो जाते थे, है ना। हम बहुत सालों से हो सकता है कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी आनंद ही नहीं आता। क्यों? हाँ? क्योंकि जो हम चढ़ा रहे हैं, केन और आबेल का बात लेंगे तो केन ने भी भेंट लेके आया और आबेल ने भी भेंट लेके आया। एक की भेंट ग्रहण कर दी गई, एक की भेंट टकरा दी गई। भेंट तो दोनों ने लाए ना। हाँ? आज भी वही तरीका है ना। भेंट तो कुछ ना कुछ तो सोच के जरूर आते हैं, लेकिन क्या हो गया? आबेल की भेंट ग्रहण हो गई तो आबेल क्या हो गया? खुश हो गया। केन क्या हो गया? क्रोधित हो गया। किसके ऊपर? क्यों? ऐसे कलीसिया में भी होता है, यार इनका तो आज तो इसका आराधना तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बड़े खुश है, मैं क्यों नहीं हुआ? हाँ? ये परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है ना। कभी कभी हम देखते कि हम आराधना में परमेश्वर को बदलने की कोशिश करते है ना। परमेश्वर को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना है। हाँ?
है ना। कभी कभी ये जो आराधना का जो असली वो है वो है ना कलीसिया में बताना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या है मालूम कि एक आदत के अनुसार चलने लगते हैं कभी कभी। जो परमेश्वर की जो खास बात होती है उसको, है ना, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, मेरा विषय नहीं है आज का ये, है ना। हमारा पिछले बार है ना जो हमारी मीटिंग के अंदर में मेरा जो विषय था वो कुलुसियों की पत्री, है ना। मैं आज एक दूसरी पत्री के बारे में आपसे बात करूँगा, थिस्सलुनीयों की पत्री, थिस्सलुनीयों के एक, है ना, उसका हम पहला अध्याय निकालेंगे और पहला अध्याय पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों की पत्री, पहली पत्री, क्योंकि दो पत्री है इसमें। थिस्सलुनीयों की पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीयों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ये परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे, है ना। ये थिस्सलुनीयों की पत्री, है ना, इसका जो लिखने का जो कारण है या इसका जो किस लिए लिखी गई है, किस लिए लिखी गई है, हाँ? हमारे कलीसिया वालों को मालूम होना चाहिए, हाँ? विश्वासियों के अच्छे विश्वास के लिए। अच्छा, ठीक है। उनका भी धन्यवाद। है ना, ये किताब हमको सिखाती है कि जो कलीसिया में की नींव किस तरीके से डाली जाती है। विश्वास की तो सभी, विश्वास तो है ना, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ? लेकिन हर एक किताब का अपना एक मकसद है, हाँ? क्यों इसने लिखा कि कलीसिया में किस प्रकार की नींव चाहिए, है ना। बिना नींव के कोई मकान बनता है तो क्या होता है, गिर जाता है, वो टिकता नहीं है, वो उसका कोई भरोसा नहीं होता है, आज ये कल नहीं रहेगा। लेकिन जिसकी नींव पक्की होती है वो मकान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो थिस्सलुनीयों की पत्री में ये बताया गया है कि कलीसिया में किस प्रकार की नींव डालना चाहिए, किस तरीके की नींव डालना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो पौलुस था
वो कितने दिन रह के इनको प्रचार किया या कितने दिन रह के इनको बताया? किसी को मालूम? 3 सप्ताह। हाँ, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते इनको प्रचार किया गया। अरे आपने ये पहला अध्याय अभी पढ़ा इसका कि क्या लिख रहा है वो? क्या हो गई आजकल, है ना? 3 साल 4 साल 30 साल प्रचार करने के बाद भी लोग नहीं बदलते कई लोग। हाँ, ये 3 हफ्ते में क्या हो गया, है ना? अगर इसका बैकग्राउंड होना है तो प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। यहाँ जब ये लोग आए, यानी इसका पौलुस का टीम आया इधर में, 1 से लेके तो 9 तक पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे 1 से लेके। फिर वे नहीं, एक के बाद एक वैसे ही पढ़ेंगे हम जैसे पढ़े। फिर वे अफिप्पिलुस और अपुल्लोनिकिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। परंतु यहूदियों ने डहा से भरकर बाजारों लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठे करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। नौ वचन एक साथ। इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों ने लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहाँ क्या हो रहा है? यह पौलुस कितने दिन के लिए था यहाँ पर? 3 हफ्ते के लिए। और क्या हो गया इधर में? जब प्रभु के लोग कहीं पे पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है? अरे हमारे लोगों को बड़ी गलत फहमी है। प्रभु के लोग जहाँ चले जाते हैं वहाँ बड़ी शांति आ जाती है। नहीं, आजकल क्योंकि ऐसा सुसमाचार चल रहा है, जहाँ प्रभु के लोग रहते हैं वहाँ के लोगों में बड़ी शांति आ जाती है। जो विश्वास करते हैं उनमें शांति आ जाती, बाकी लोगों के अंदर। मैं कई बार बताया आपको कि सबके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों के लिए बहुत बुरा है। हाँ या नहीं? हाँ? क्या हो गया? ये प्रचार किए या क्या हो गया? हुल्लड़ मच गई 3 हफ्ते। क्योंकि यहाँ पर जब परमेश्वर का काम होता है, हाँ, और ये जो है ना, एक चीज में ध्यान रखो, शैतान से डर नहीं लगता। शैतान से अगर लूसीफर भी सामने आ जाएगा ना, उससे डर नहीं लगता। लेकिन वो क्या करता है मालूम क्या? लोगों को उस्काता है। लोगों से डर लगता है। इसलिए लोगों से सावधान रहो। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लोग करते हैं। जो लोग होते ना उनके अंदर काम करता है। कलीसियाओं में भी यही होता है। शैतान कुछ नहीं कर सकता ये लोगों के अंदर। इसलिए मैं बोला ना, लोग है ना, शैतान को इधर उधर, यहाँ है वहाँ है, उसमें है इसमें है ना, खुद में रहता है, बाहर नहीं रहता। और जिसके अंदर शैतान रहता उसको सारे जगह शैतान दिखता है, उसको सारी जगह दुष्टात्मा दिखती। मालूम आपको?
एक दिन मेरी बेटी है ना, ऐसी कोई है ना बहुत दुष्ट आत्मा के बारे में बात कर रहा था। मेरे को है ना उसने उस दिन क्या बोलती मालूम क्या, पापा ये दुष्ट आत्मा किसको दिखती मालूम क्या, जिसमें दुष्ट आत्मा रहती है उसको जल्दी से दिख जाती है। वो बोलते ना चोर चोर मौसेरे भाई। और जो जैसा रहता है उसको वही चीज दिखती है, मालूम आपको। हाँ? धोखा मत खाओ इसीलिए। और ये मैं सिर्फ आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कलीसिया वालों को ही नहीं मालूम होती, कुछ के कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर जो इसका थिस्सलुनीयों की किताब का पत्री का जो लिखने का जो मकसद है वो है कलीसिया में किस प्रकार की नींव डाली जाए। एक बहुत ही है ना, एक नींव, मजबूत नींव किस तरीके से डाली जाए, मजबूत नींव। ये सिर्फ नींव की बात नहीं कर रहा, एक बहुत मजबूत नींव की बात कर रहा है, किस तरीके से डाली जाए। अगर आपने नींव डाली लेकिन वो नींव कच्ची है, घास फूस की है ना, वो जिस तरीके से कुरंथियों के अंदर में बात करता है, अलग अलग प्रकार का काम, अलग अलग प्रकार का रद्दा लगाया है? तो यहाँ पर जो नींव की बात कर रहा है वो किस प्रकार की पक्की नींव और मजबूत नींव। इसीलिए अगर आपके अंदर में कच्ची नींव है ना और पक्की नींव नहीं है, आपने सुसमाचार कितना सुना इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, जो थिस्सलुनीयों की पत्री में जो पौलुस बात कर रहा है वो परमेश्वर के सुसमाचार की बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर की, वो सुसमाचार की बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के सुसमाचार की बात कर रहा है। इसके अंदर में इसलिए वो बार बार रिपीट कर रहा है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। मतलब कि कई प्रकार के सुसमाचार आ गए हैं, लेकिन सुसमाचार और परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, इसमें बहुत फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। अब आपने कौन सा सुसमाचार सुना वो नहीं मालूम, लेकिन ये सुसमाचार के विषय में बात कर रहा है ना। तो ये जो नींव है ना, इसमें है ना 5 प्रकार के नींव की बात कर रहे हैं। कलीसिया में जो 5 नींव कलीसिया में चाहिए है ना, जो सबसे पहला जो नींव है वो कलीसिया वालों को उनके उद्धार की गारंटी चाहिए। है ना, कई बार तो पादरी लोगों से भी कभी सवाल पूछ लो कि भाई तेरा उद्धार हुआ या नहीं हुआ, तो सोचना पड़ता हूँ क्या बोलो क्या नहीं। यार ये पादरी ने क्या सवाल पूछा, मैं आम लोगों से नहीं पूछता ये सवाल, मैं पादरी लोगों से पूछता। हाँ, उद्धार हुआ या नहीं हुआ, गारंटी है या नहीं। उद्धार की गारंटी पूरी तरीके से उनको भरोसा होना चाहिए, विश्वास, विश्वास नहीं भरोसा, कि मुझको यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुक्ति मिली है और मैं बचा लिया गया, यीशु मसीह ने मेरे को छुटकारा दे दिया है। ये नहीं है तो सोच लो कि वो वैसे वाले लोग सिर्फ कलीसिया में टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, कुछ तो भी ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, कुछ तो भी जांच पड़ताल करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को जांच पड़ताल करने के लिए आ रहे हैं। शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अगर जब लगातार ये बातें तुम कलीसिया के साथ में नहीं करते हैं तो मुश्किल होना शुरू है। तो कलीसिया की जो पहली नींव है, वो जो कलीसिया है और जो कलीसिया के लोग हैं उनके पास में क्या चाहिए, उद्धार की गारंटी चाहिए।
दूसरा, मजबूत इरादा और इच्छा, विश्वास पर चलने का। जब मुक्ति की गारंटी है तो दूसरा जो न्यू क्या होंगी? हाँ? मजबूत इरादा और इच्छा। काहे के लिए? है ना, विश्वास पे चलने के। आजकल हम देखते हैं कलीसिया के अंदर में विश्वास की बात करते हैं, लेकिन विश्वास दिखता नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर में क्या है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, है ना? बात तो विश्वास की करते हैं और चिंता ये करते रहते हैं, मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, मेरे मकान के किराए का क्या होगा, मेरे गाड़ी के किराए का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे फलाने का क्या होगा। हाँ, ये सारी चीज क्या होता है? मैं आपको नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। विश्वास की तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो हिल जाती है, डामाडोल हो जाती है। मतलब इनके पास में गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, पक्का भरोसा नहीं है, मजबूत इरादा नहीं है विश्वास पे चलने का। मतलब कि इनका जो इरादा है वही कमजोर है, मतलब अभी तक मजबूत नहीं हुए। हमारे हिंदुस्तान की कलीसिया ऐसी क्यों है? आज है कल गायब हो जाती, मालूम आपको? लोग रहते गायब हो जाते, क्यों? मजबूत इरादा नहीं है विश्वास का। विश्वास पे चलने का मजबूत इरादा नहीं है। कुछ आ गया तो आराधना जरूरी नहीं रहती, कुछ और जरूरी हो जाता। हाँ? तो ये यहां पर ये क्या कर रहा है पौलुस? क्यों 3 हफ्ते में इतना पक्के हो गए? इनके अंदर ये बात दिखने लग गई। पक्की कलीसिया का मतलब क्या होता? ये बातें जो नींव है वो उनके अंदर दिखना चाहिए। जो कलीसिया के अंदर की नींव है, ये नींव नहीं दिखती जब तक के भरोसा नहीं किया जा सकता, या उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आते रहे जाते रहे वो दूसरी बात है। तीसरा, परमेश्वर का सुसमाचार। कलीसिया के अंदर में सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार चाहिए। अगर वो परमेश्वर का सुसमाचार सुने हैं तो वो परमेश्वर के सुसमाचार की बात करेंगे। अगर वो सुसमाचार कोई और सुसमाचार सुने हैं, क्या होगा? परमेश्वर का सुसमाचार। कलीसिया में क्या होना? जिस कलीसिया में परमेश्वर का सुसमाचार है वो टिकी हुई कलीसिया। लेकिन जहां कहीं बाहर से कुछ और आ रहा है, दुनियादारी उसके अंदर घुस रही है। परमेश्वर का सुसमाचार तो सुनते हैं, लेकिन वो सुसमाचार का बात नहीं होता। उनका पादरी सुसमाचार की बात नहीं करता, किसी और बात करता है। अमीर बनने की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। क्या चाहिए कलीसिया में? परमेश्वर का सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार नहीं। दूसरा अध्याय अगर पढ़ेंगे उसमें देखो बार 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 आया हुआ है ना? दूसरा अध्याय में ये लोगों का जीवन क्यों बदल गया है ना? पहले इसका 2 का 2 पढ़िए कोई। उधर में आने, हाँ सब एक साथ पढ़ो। क्या आया? परमेश्वर का भारी विरोध में, हाँ? परमेश्वर का सुसमाचार है ना? 8 भी बढ़िया उसका 2 का। बिल्कुल वही है। नौ भी पढ़िए।
क्योंकि हे भाइयों, तेरा इसलिए हम भी परमेश्वर हाँ क्या आ रहा है इसके अंदर? बार बार क्या बोल रहा है? क्यों बार बार देख रहा? परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। इसका मतलब है दुनिया में उस टाइम पे बहुत सारे सुसमाचार थे। आज के समान आज तो ये कलीसिया में घुस गए सारे, उस टाइम में घुस गए थे लेकिन इतने नहीं थे। सोचो अब 2000 साल से ज्यादा हो गया, कितना घुस गया रहेगा। तो ये फिल्टर करने के लिए कलीसिया में कितना टाइम लगेगा? फिर भी फिल्टर कर दो, फिर अगले हफ्ते आते तो फिर वही चीज लेके आ जाते लोग। यहाँ प्रचार सुन के फिल्टर हो जाता है जब सुनते हो, फिर जब अगले हफ्ते आते हैं फिर वही सारी बातें। हाँ? मतलब पकड़ नहीं रहा है, न्यू मन नहीं रही है। चौथा, ये एक समाज, प्रेम का समाज, कलीसिया की नींव। मैंने है ना कुलूसियों में ही बताया कि कलीसिया का जो सबसे बड़ा जो मकसद है प्रेम। समाज में क्या चाहिए? कम्युनिटी फुल ऑफ लव, समूह प्रेम से भरा हुआ। लेकिन यहाँ भी कंपटीशन चलता है, यहाँ भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हाँ? एक और बहुत मुसीबत है मालूम का, अगर आपका लीडर बहुत स्ट्रांग है ना तो लोग ही नहीं बढ़ते। बहुत बहुत मुसीबत है ये, सही है। क्यों मालूम क्या? क्योंकि लोग उससे कंपटीशन करने मांगते। ये नहीं किया ना, आराम से उसके पीछे चले और भाई इतना अच्छा हमको लीडर मिला है इसके अनुसार चले। हाँ? बड़ा ही विचित्र बात है ये सारी मसीह लोगों के कलीसिया में, है ना। कई लोग मेरे पास आके कन्फेस करते हैं, भाई हम तो सोचे थे कि हम भी आपके तरीके कुछ कर लेंगे। नहीं भाई, तुमको मना किसने किया? करो ना, बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही गलत मलत करके मत बताओ, सही तरीके से करो, सही तरीके से। बड़ा ही है ना, ये जो न्यू ऐसी वाली न्यू रखने के लिए लोगों का सोच जो है ना वो बहुत बड़ी चाहिए, खुला हुआ दिमाग चाहिए, व्यू बड़ा चाहिए। कंपटीशन वाली बात आ रही है अंदर में ना, तो सोच लो कि हमारा जो व्यू है वो बहुत छोटा सा है। पांचवा, भरोसा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। पक्का भरोसा, ये कलीसिया की क्या है? नींव है। यही क्या किया पौलुस ने इसके अंदर में, थिस्सलुनीयों की कलीसिया में इन बातों को रखा, है ना। आप भी कलीसिया, जहां भी आप कलीसिया में जाते हैं या जो भी कलीसिया में आप अगुवाई कर रहे हैं या जा रहे हैं, अगर ये नींव कलीसिया में नहीं रखी जाएंगी वो कलीसिया कभी मजबूत हो नहीं सकती, है ना। बाकी की चीज है ना, जो हल्की फुल्की चीज है ना, नींव सबसे मुश्किल से रखी जाती है। बाकी हल्की फुल्की चीज तो ऐसे ही चलते रहता है। ये कलीसिया की क्या है? नींव है। ये जो 5 चीजें हमने देखा, हाँ? इनके पास में जो है पूरी तरीके से विश्वास की गारंटी चाहिए, हाँ? कॉन्फिडेंस इन द एश्योरेंस ऑफ फेथ।
सैल्वेशन, इनके पास में पूरी तरीके से ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब पूरा भरोसा चाहिए, पूरा उनका आत्मा विश्वास चाहिए। लोग हिल क्यों जाते हैं? उनको भरोसा ही नहीं हमारा उद्धार हुआ है या नहीं, डाउट में ही जीते रहते हैं। इसका दो कारण है, एक तो बहुत सारे लोग डाउट में ही जीते रहते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करती बाइबल, वचन ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करती है। जीवन उस तरीके से नहीं, लेकिन फेथ की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। जीवन नहीं है उस तरीके का, है ना। तो ये जो इसके अंदर में जो खास बात है वो तीन बातें हैं। इनके अंदर में जो तीन बातें बहुत खास थी वो है 3 वचन में। एक का 3 पढ़िए। और 4 भी पढ़िए उसका। ये जो 3 बातें हैं इसके अंदर, आप जो तुमको पूरी गारंटी देती, क्या है ये 3 बातें इसमें? पहला प्रेम का क्या है? विश्वास के काम। पहला जो है यहाँ पर इसलिए ये नहीं बोल रहा है कि तुमने विश्वास किया, नहीं, विश्वास के काम। अगर तुम विश्वास करते हैं तो बताओ। आजकल क्योंकि हमारे दुनिया के, हमारे देश की कलीसियाओं में ऐसा दिखा विश्वास, लेकिन दिखाते नहीं है, चर्च में तो आते नहीं है, आराधना तो करते नहीं, विश्वास की बात करते हैं। जो चर्च के अंदर में बोला जाता वो तो करते नहीं है, कुछ और ही करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। इसने सिर्फ इसीलिए इसने ये नहीं बोला विश्वास का काम। बिना कार्य विश्वास मरा हुआ है। सुन लो बहुत ध्यान से, ये जो गलतफहमी विश्वास की आ गई ना, क्लेम करो और हो जाता, नहीं होता। अब्राहम का विश्वास की बात करते हैं। अब्राहम ने भी जो परमेश्वर ने बोला उसको किया। क्या बोला उसको? जो बोला उसको किया, और वो बातें उसको क्रेडिट में मिली, तब वो विश्वास का पिता हुआ। बिना कार्य किए हुए ऐसे विश्वास नहीं हो गया वो। यहाँ कलीसिया को भी बोल रहा है विश्वास के कार्य, जो बातें तुम करते हो वो अपने जीवन में दिखाओ। जो सुसमाचार आप बोलते हो वो अपने जीवन में दिखाओ। विश्वास के कार्य। दूसरा, अभी इसने बोला प्रेम, आई लव यू बोलते रहो दूसरों को। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या बोला? मतलब क्या लगता है? पसीना बहाना पड़ता है प्रेम का। प्रेम का परिश्रम। क्या नहीं बोला प्रेम है ना, अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा सिखा के चले गए, आई लव यू बोल दो, बहुत अच्छा हो गया। ये नहीं है, वचन नहीं बोलता ऐसा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर के लिए जो यीशु मसीह था वो कौन था? उसका सबसे प्रेमी चीज। आपको बोलेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपनी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसको दे दो, क्या करेंगे आप बताओ मेरे को? जवाब क्या देंगे? देंगे? आज परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम का उदाहरण लेते ना, तो अपने इसहाक को दे दो। क्या है इसहाक? उसका 100 साल के बाद में पैदा हुआ एक तो, और परमेश्वर बोल रहा दे दे उसको, और बोला कि भाई ये वाचा की संतान है, लेकिन बोल रहा दे दे उसको। आज परमेश्वर कलीसिया वालों से मांग रहा है अपनी सबसे कीमती चीज जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको परमेश्वर के लिए निछावर कर दो, दे दो। भाग जाएंगे लोग, आएंगे नहीं कलीसिया में।
विश्वास का, प्रेम का परिश्रम, है ना। हमारे इसलिए है ना बहुत सारे प्रभु के जनों ने बोला कि कलीसिया वाले सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं ना उसमें से कुछ भी नहीं करते, खास करके पादरी लोग। नहीं करते, बात करते वाले लेकिन करते नहीं। प्रेम का परिश्रम, है ना। ये जो है ना यही। और ये तीसरा जो है वो क्या है? आशा की। क्या आशा? यीशु मसीह के आगमन की। हमारे पास में अगर यीशु मसीह का आगमन, क्यों लोग निराश होते? मालूम आपको, इनके पास में आशा नहीं है, इनके पास में धीरज नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये जो मैंने है ना पिछले दिन में मैंने एक स्लोगन बोला था, दिस टू शैल पास, मतलब ये सारी बातें खत्म होंगी। हाँ, आपके जीवन में आज कितनी भी मुसीबत चल रही है, कितनी भी मुश्किल चल रही है, ये टिकी नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, रुकी नहीं रहेंगी, निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन लोग क्या सोचते मालूम क्या? क्यों निराश क्यों होते? निराश क्या है? क्या कारण है? विश्वास नहीं है। निराशा इसलिए आती है, भरोसा नहीं है यीशु मसीह आएंगे और ले जाएंगे हमको। और ये जितने भी जो आज जो जिसको हम सह रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं या जो मुश्किल जा रही है वो सब खत्म हो जाएगा, ये टिके नहीं रहेगा। ये तीन बात जब हमारे में होती है तो इसको बोलते हैं विश्वास की गारंटी। चौथा वचन देखिए उसका, एक का क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है? अगर ये बातें तुम में हैं, ये बातें हम तुम में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम चुने हुए हो। हाँ, मतलब क्या? तुम बचे हुए लोग हैं। अगर ये बातें हमें नहीं दिखती है तो मालूम नहीं उसकी गारंटी है या नहीं है, मालूम नहीं वो बचा कि नहीं बचा, या आगे कितने साल के बाद बचेगा नहीं मालूम, या नहीं बचेगा, हाँ नहीं मालूम। ये अगर ये बातें है ना, अगर चर्च में हम जा रहे हैं, कलीसिया में हम जा रहे हैं और इसी चीज की गारंटी नहीं है तो हम कलीसिया में क्यों जा रहे हैं? कहीं और चले जाओ। हाँ? सही में है ना। मैं बहुत से बार अपने लोगों से पूछता हूँ कि मेरे को उदाहरण दो या कुछ बताओ कि जो यहाँ विश्वास में आने वाले या विश्वास करने वाले लोगों में, तुम में और बाहर वाले लोगों में क्या अंतर, क्या है, फर्क क्या है, क्या डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम, क्या है? हाँ, वो झूठ बोलते आप भी झूठ बोलते, वो क्रोध करते आप भी क्रोध करते, वो लालच करते आप भी लालच करते। हाँ, क्या है फर्क, क्या है? वो प्रेम नहीं करते, आप भी प्रेम नहीं करते। हाँ, वो भी दुनिया के तरीके से चलते, आप भी दुनिया के तरीके से चलते। अंतर क्या है फिर? हाँ? अंतर यही है कि वो कहीं और जा रहे हैं और आप कहीं चर्च में आ रहे हैं, यही फर्क है। लेकिन गुण सारे चर्च के अंदर दिखते हुए भाई, फर्क दिखाओ। फर्क दिखाओ। मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था कि आर्मी का एग्जाम्पल, कि जो आर्मी में भर्ती होता है वो 1000 के बीच में भी खड़ा रहता है तो पता चलता है, क्योंकि क्या किया है उसने? ट्रेनिंग किया है। हम बोलते मसीह तो है, लेकिन दुनिया के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई अंतर ही नहीं दिखता। हाँ, कैसे बोलेंगे? तो फर्क क्या है सिर्फ? तो अगर वैसा ही है तो मैं अपने लोगों को बोलता हूँ वहां पर ही चले जाओ, कोई बात नहीं है। जीवन बदल तो नहीं रहा है ना, फिर क्यों आ रहे हैं? इतनी हिम्मत चाहिए बोलने की। जाओ, उधर ही जाओ, कोई बात नहीं। ये बात है कि अगर ये बातें जब हम थिस्सलुनीयों के अंदर में ये बातें थी, ये 3 बातें याद रखो
ये हमारे विश्वास की गारंटी, हमारे उद्धार की गारंटी है। ये बातें हम में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आया तो क्या होता है, ये बातें हम में हमारे अंदर में होना चाहिए। कारण कि ये इसके अंदर में जो 3 बातों के अंदर में क्या आया, विश्वास, हाँ? है ना, ये 3 को हम कैसे देखेंगे, ये 3 बातों को, इसको बोलते हैं ना विश्वास, धार्मिकता और जीवन। विश्वास, धार्मिकता और जीवन। जब विश्वास, धार्मिकता और जीवन एक ही अलाइनमेंट में आता है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रिनिटी। हाँ, उद्धार। विश्वास कुछ और है, धार्मिकता कुछ और है और जीवन कुछ और है। ये तीनों भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, चलता कुछ और है। कंफ्यूज मत हो, ये मसीह लोगों की हालत है। उलझन में मत जाओ, लोगों को चेतावनी दो, बचाना है तो। अगर नहीं बचाना है, आप सोचते कि यार बचेगा तो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो जाने दो नरक के अंदर। नहीं, कुछ तो बचेंगे, कुछ सुन के बचेंगे। कोई बताएगा नहीं तो बचेंगे कैसे? कोई इनके बीच में जाएगा नहीं। और ये बातें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो दुनिया में सुसमाचार चल रहा है वो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है। वो क्या सुसमाचार है ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पीछे बहुत भीड़ जाती है, बहुत सारे, जगह नहीं रहती वहां पर। मैंने किसी से पूछा भाई वहां गए तो क्या मिला, तो बोले वो वहां पर अभिषेक की प्रार्थना होती है। अच्छा, स्पेशल प्रार्थना होती है। हाँ? वो कोई बड़ा एक कहाँ से स्वर्ग में से उतर गया कोई वहां से, वो जो अभिषेक की प्रार्थना कर रहा है उसके पीछे भाग रहे लोग, है ना। क्योंकि जब आदम ने पाप किया ना, क्या क्या बोला मालूम शैतान ने उसको, तू भी परमेश्वर समान बन जाएगा। आज परमेश्वर बने हुए लोग मालूम आपको, मसीह लोग, सेवकाई में यीशु मसीह का नाम नहीं रहता, उनका नाम रहता, मिनिस्ट्री में उनके नाम से रहती है, नाम से चलती है। लोग यीशु मसीह को कम पहचानते हैं, उनको ज्यादा पहचानते हैं। एक बार मैं जब शिमला में चले गया पहली बार सेवकाई करने के लिए, तो एक और एक मिशनरी था उधर में, अमेरिका वाला, वो मेरे को नागपुर से जानता था, है ना। तो जब मैं उधर चले गया तो क्या करने लगा, वहां पे वो मेरे नाम का प्रचार करने लगा। वो जो मेरे नागपुर के जो काम थे वो लोगों को बताने लगा इधर उधर, मेरे को पता चला। तो एक दिन माल रोड के ऊपर वो मेरे को मिल गया, मैंने पकड़ लिया उसको, बोला भाई साहब मैंने ऐसी ऐसी बात सुना है, आप मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार करने आए या साइरस का प्रचार करने के लिए आए? आप यीशु मसीह का प्रचार करने आए या मेरा प्रचार करने के लिए आए? किसका प्रचार करने आए? होशियार रहो ऐसे लोगों से। परमेश्वर का सुसमाचार नहीं देते, किसी लोगों का सुसमाचार देते। किसी की बुराई करने से हम ठीक नहीं हो जाते। तो ये जो हमारी जो धार्मिकता है और हमारा जो विश्वास है और हमारा जो जीवन है, वो क्या होना, एक ही समान होना, एक ही लाइन में होना, एक ही लाइन में होना, है ना। क्योंकि जब कलीसिया में लोग आते हैं ना अंदर में, तो वो दूध बन के आते हैं, बाहर जाते तो भूत बन जाते हैं। हाँ, अपने घर में जाते, हाँ, अपने वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में भूत बने रहते, अपने काम करने वालों के साथ में भूत बने रहते। हाँ? नहीं सच में, लेकिन इधर आके तो वाह, इनके तरीके तो कोई नहीं है। हाँ? तो जो
जाके दुनिया में भी रहो, वही जाके अपने घर में भी वही प्रैक्टिस करो, अपने कोलिक लोगों के साथ में वैसी प्रैक्टिस करो। न तो आप जो यीशु मसीह का वचन किसी को बताएंगे ना, कोई नहीं मानने वाला। क्या होता है ना कि जब हम है ना सही नहीं रहते ना, हम डिस्फंक्शन रहते ना, तो क्या होता है ना, मूड स्विंग होते हैं। क्या होता है? मूड स्विंग होती है। हमारा मूड अच्छा तो बड़े अच्छे हैं, बड़े हौसले मजाक कर रहे हैं, और जब थक से आ गए नीचे तो पता नहीं यार ये क्या हो गया, कितने दिन से खाना नहीं खाया, या कौन मर गया इसका। अरे कभी मार्टिन लूथर का नाम सुने आपने? बहुत बड़ा, जिसने रिफॉर्म किया, प्रोटेस्टेंट जिसके द्वारा है ना, वो बहुत अच्छा किताब लिखा, बहुत अच्छे वॉल्यूम लिखा पूरा उसने, है ना, पूरा थियोलॉजी लिख डाला, और उसके द्वारा है ना दुनिया में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मसीह लोगों के बीच में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और तब हम प्रोटेस्टेंट और सारे आए, फिर प्रोटेस्टेंट आ गए, उसके बाद में है ना क्या हो गया कि पेंटिकॉस्ट आ गए, और क्या हो गया उसके बाद में डिवाइड होना चालू हो गए, कोई बैप्टिस्ट बन गया, कोई सीएनआई बन गया, कोई फलाना बन गया, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है वो उसके द्वारा आ गए। आज तो लोगों को पता ही नहीं कितने डिनोमिनेशन। आज तुमने स्टडी की और मानेगी चलो भाई 1000 डिनोमिनेशन है, कल स्टडी करेंगे तो 2000 मिलेंगे। रोज नए डिनोमिनेशन स्टार्ट होते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति इतना वो करने वाला, जिसने है ना पोप के साथ में पंगा ले लिया। उस टाइम में जो पोप था ना, वो क्या था, जो आज मान लिया जाए कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है वो कौन है? उसका प्रेसिडेंट। तो वो पोस्ट थी किसकी? पोप की, क्योंकि पोप पूरा दुनिया को चलाता था। उसके सामने खड़ा हो गया वो। उसने क्या किया, उसके 95 थीसिस लिखा और उसने वो चर्च के ऊपर लगा दिया। मैं गया उस चर्च में, चिपका दिया रातों रात। लेकिन उसके पहले उसने एक काम किया, वो चिपकाने के पहले उसने जो न्यू टेस्टमेंट है वो सिर्फ उसमें था, ग्रीक और लैटिन में था। उसने क्या किया, उसको जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले सारी जगह। उसके बाद में उसने प्रोटेस्ट कर दिया, इसलिए बोलते प्रोटेस्टेंट। 95 वो जो उसके जो पॉइंट्स थे कि ये क्या गलत कर रहे हैं करके चिपका दिया। और कौन लग गए उसके पीछे? ये जो मसीह बोलने वाले, उसको मारने के पीछे पड़ गए। हाँ? तो वो व्यक्ति एक दिन अपने कमरे में बैठ के बड़ा उदास बैठा हुआ था। उसकी वाइफ आ गई काला कपड़ा पहन के आ गई उसके सामने में। उसकी वाइफ आ गई काले कपड़े पहन के। तो जर्मन में अगर काले कपड़े पहन के आए तो क्या होता है मालूम है? कोई मर जाता ना जब काले कपड़े पहन के। हाँ? तो ये मार्टिन लूथर ने है ना बड़ा उदास बैठा हुआ, कौन से गम में आ गया था मालूम नहीं, है ना। ये नहीं लिखा है क्या काम हो गया था उसको, क्या नहीं हो गया था। तो उसकी वाइफ उसके सामने काले कपड़े पहन के आ गई। तो वो पूछता, भाई कौन मर गया? क्या बोला मैं, क्या बोली मालूम उसकी वाइफ ने? मार्टिन लूथर का परमेश्वर मर गया आज। नहीं समझ में आया? ये उदास है ना। हाँ? वो उससे पूछ रही, भाई तेरा प्रभु क्या मर गया? है ना। तो ये है ना बड़े बड़े इनके भी साथ में कभी कभी ऐसा होता है। हमारा परमेश्वर है ना, उसका जो जीवन है, उसके जो धार्मिकता है ना, ये हमारा धार्मिकता, विश्वास और जीवन एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। धार्मिकता के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों की उसका 5:23 पढ़िए। शांति का परमेश्वर रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा को, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और सुरक्षित रहे। अब कलीसिया के लिए जो धार्मिकता जब बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ? ये क्या सुरक्षित रखने की बात कर रहा है 23? हाँ? कब तक?
यीशु मसीह के आने तक। यीशु मसीह के आने तक। इसका मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब जो व्यक्ति पाप नहीं करता, एक बार भी नहीं, हाँ सुनो बहुत ध्यान से, जो व्यक्ति पाप नहीं करता, कब तक सुरक्षित रखने के लिए बोला? क्या चीज, क्या सुरक्षित रखने के लिए बोला इसने? अब बताओ। 23 पढ़ के है ना, तो 3-4 दिन से पास्टर जो ने भी पढ़ाया था ये वचन आपको। क्या 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 सुरक्षित रखने, क्या 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 बोल रहा है ये? तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। यहाँ बोल रहा है अधूरा नहीं, पूरे पूरा। मतलब कि धर्मी है ना, हमने यूहन्ना भी पढ़ा था 5:18 था कि धर्मी के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। किसका? दुष्ट का। कोई अधिकार नहीं। तो यहाँ पर जो धार्मिकता है वो क्या है? किसको बोलते हैं धर्मी जन? जो पाप नहीं करता, एक बार भी नहीं। वो क्या है? निर्दोष है ना। जो पाप नहीं करता वो है कौन है? निर्दोष, हाँ, ब्लेमलेस। यीशु मसीह ने क्या करके दिया हमको, या क्या कर दिया यीशु मसीह ने आपके? इब्रानियों 10:10 पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बहुत ध्यान से ये सब वचन को है ना, इसको आप है ना बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, क्योंकि आजकल तो ऐसे लगता है ना कि ये सब बातें है ना कलीसिया में से गायब हो जा रही है, कोई नहीं बताते है बात को, या बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी की, या उनको खुद को भी नहीं मालूम है। क्या है? इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, क्या हो गया? यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ा के क्या कर दिया हमको? पवित्र। वही 14 में पढ़ो उसका, वही 10 का। हाँ, झूठ है ये वचन। कब तक की कर दिया? हाँ? हमेशा के लिए। इसीलिए बोलते ना कि तुम्हारा जो उद्धार है वो खत्म हो जा सकता है। क्यों? जब तुम इसके अंदर वापस चले जाते हो। अगर तुम जल्दी से पश्चाताप करके आ गए तो बच गए, लेकिन लोग पश्चाताप कहाँ करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, सफाई देते हैं। क्या हो रहा है मालूम क्या? जब आप है ना कोई गलती करता है, या मैं ये नहीं बोल रहा है कि उससे पाप नहीं होगा, हो सकता है, पाप हो सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तुरंत, है ना। जैसे ही तुमने कुछ गलत कर दिया और अगर मान लिया, पहला यूहन्ना 1:9 में अगर मान लिया, क्या हो जाएगा? और अगर नहीं मानता, लोगों को कुछ बताओ या कुछ करो, अगर उनको अच्छा नहीं लगता ना, नहीं मानते। हाँ? ऐसा थोड़ी ना होता परमेश्वर, ऐसा थोड़ी ना कर सकता परमेश्वर। फिर ये परमेश्वर की बात नहीं है तो किसकी बात है? लेकिन लोग नहीं मानते। क्या क्या है मतलब मालूम इसका? अगर आप नहीं मानते हैं, नहीं पश्चाताप करते, इसका मतलब है कि आप कठोर होते चले जा रहे हैं, आप जिद्दी होते चले जा रहे हैं, और आपका जो अनुग्रह है वो खत्म होते जा। आप कितनी अच्छी बात करते, कितना अच्छा सुसमाचार देते, कितना अच्छा प्रचार करते, इसका कोई मायने नहीं है। ये बहुत गलत फहमी है लोगों के अंदर, कोई मायने नहीं है।
क्योंकि अगर लोगों ने कलीसिया के अंदर में आके पश्चाताप करना बंद कर दिया, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, उनको अब किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं, लेकिन क्या हो गया, धर्म का आत्मा पकड़ लिया है। और ये धर्म का आत्मा पकड़ लेता है तो हर एक कोई उसकी पहचान भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो ऐसा ड्रामा करते हैं लोग जैसे बड़े धर्मी है। हाँ, अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे, अच्छे से आराधना भी करेंगे, अच्छे अच्छे से बातें भी करेंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। धोखा मत खाओ, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन बदलेगा नहीं। और क्या होगा, अपने आप को तो मुश्किल में डालते रहोगे, दूसरों को भी मुश्किल में डालते रहोगे। बोलते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मुश्किल मत बनाओ। कलीसिया के लोग अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को मुश्किल मत बनाओ, सबको जीने दो। मुश्किल मत बनाओ। लेकिन क्या होता है, जब कठोरता और जब ये मानना बंद हो जाता है और किंतु परंतु और है ना तर्क वितर्क चालू हो जाता है, इसका साइन है वो कठोर बनते जा रहे हैं। कोई वचन बोलेंगे तो वो दूसरा वचन उसको बताएंगे, काउंटर करते हैं वचन से वचन। ये पहचान होती है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। हाँ? मतलब क्या समझा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर हो गया। कठोर क्यों हो गया, उसके भी बहुत कारण है। हो सकता है उसके बचपन में वो पैदा नहीं हुआ, उसके पेट के अंदर ही उसको बहुत सारी चोट लग गई। हाँ? उसके माँ बाप से उसको बहुत सारी चोट लग गई, उसके टीचरों से उसको बहुत सारी चोट लग गई, उसके साथ वालों से उसकी बहुत सारी चोट लग गई। वो होशियारी बताते रहते हमेशा, और वो सोचते रहते कि हम बड़े होशियार हैं। जिद्दी लोग हैं, तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, कारण में लगे हुए हैं। वो जो चोट लगी है उससे डील नहीं कर रहे, उससे डर लग रहा है, उसको तो ढक के रखिए, लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट इस तरीके से करने मग रहे हैं जैसे हम बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन करके, है ना, अपना इंटेलेक्ट दिखाते हैं, अपनी बुद्धि दिखाते हैं। लेकिन ये लोग उद्धार से बहुत दूर है। धोखा मत खाओ ऐसे लोगों से। धोखा मत खाओ, ऐसे लोगों से धोखा मत खाओ। ज्यादा लोग ऐसे ही लोग है ना, धोखा खाते रहते। क्यों? क्योंकि उनको असली वचन भी नहीं मिलता, असली सुसमाचार नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये जो चार ये वाला है ना, यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी मृत्यु के द्वारा है ना पूरा कर दिया। हाँ? और यहाँ तक कि जो है ना यीशु मसीह का ने जब ये लहू बहाया और ये हुआ तो क्या हो गया, सारे लोगों के ऊपर क्या आ गया, अनुग्रह आ गया। लेकिन अगर हम उस अनुग्रह को सही तरीके से लेते नहीं है तो हम कभी धर्मी नहीं बनते। कभी भी हम लोग धर्मी नहीं बनते। एक ही बार यीशु मसीह ने करके सब कुछ कर दिया, ये बोलते हैं धार्मिकता। दूसरा जो है वो विश्वास। क्या है विश्वास? परमेश्वर का दान है, ये हमारी तरफ से नहीं आया। क्या है? परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8-9 पढ़िए। इफिसियों 2:8-9। क्या क्या हो गया इधर में अब? कहाँ से आया विश्वास? हाँ? विश्वास क्या है? परमेश्वर का दान। अब्राहम का भी विश्वास ऐसे ही नहीं आ गया। परमेश्वर ने जब दान दिया तब विश्वास आया, तब वो करने लगा। है? जब परमेश्वर दान देता है ना और जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करो, है ना, तो यीशु मसीह ने उदाहरण दिया ना कि उसने तोड़े दिया, एक ने गाड़ दिया,
बाकी दोनों इस्तेमाल कर लिया। गाड़ने वाले का क्या किया यीशु मसीह ने? हाँ, वो भी छीन लो। और इसी तरीके से परमेश्वर ने जो आपको दान दिया है उसका इस्तेमाल करो। परमेश्वर के दान का जब आपका विश्वास जो बढ़ता है ना, तो क्या होता है मालूम? साइन इसका, तुम्हारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये जो मैं होता नहीं खत्म हो जाता। जब परमेश्वर के दान के द्वारा हम जब परमेश्वर के इस विश्वास को जब ग्रहण करते हैं, तो हम अपनी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। The righteous live by faith. मेरा धर्मी जन क्या है? हबक्कुक 2:4। हाँ, 2:4 है, पढ़ दो कोई। ये नए नियम में भी आया, 3 बार आया। 2:4 ही है हबक्कुक। देख, उसका मन फूला हुआ है। किसका? दुष्ट का। जिसको प्रभु दुष्ट बोलता ना, उसका मन फूला हुआ है। हाँ, उसका मन सीधा नहीं है। किसका? जो दुष्ट होते हैं उनका मन सीधा नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। लेकिन क्या बोलता? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहे। है ना? ये सुसमाचार के अंदर में 3 बार आया। गलतियों के अंदर में आया, रोमियो के अंदर में आया, और इब्रानियों के अंदर में आया। जाके बाद में ढूंढो आप कहाँ लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये विश्वास जब आता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारे जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि ये विश्वास कहाँ से आया? परमेश्वर का दान है, उद्धार है ना। 2:8 क्या है एक्चुअली? उद्धार है। अगर वो इसका 11 पढ़ेंगे, ये इफिसियों का 2:10-11, तो क्या के लिए दिया गया है ये सब? क्यों दिया गया? 10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए बस 10 काफी है। क्या हो गया? क्यों दिया? कब दिया? जब क्या हो गया कि जब हमारा उद्धार हो गया, तब हमारे अच्छे काम शुरू हुए। हमने अच्छे काम किए, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हो गया। बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कई बार उदाहरण दिया। मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले या उसमें पूरी तरीके से आने से पहले, है ना, कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मेरे तो कोई समझ में नहीं आता, है ना। बचपन से मैंने माँ बाप का आज्ञा नहीं माना, स्कूल में गया टीचरों की आज्ञा नहीं माना, है ना। काम करने लगा, किसी कोलीग की आज्ञा नहीं मानी, किसी ऑफिसर की आज्ञा नहीं मानी, है ना। सबसे बलवा करते रहा, फिर बच गया। कभी क्या बोलेंगे कि मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए बच गया? मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, मेरा उद्धार हो गया। मेरे पास में कोई भी, मेरे उद्धार के पहले मेरे पास में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके लिए मैं बोलूं कि मैं बड़ा अच्छा था। कोई भी बात नहीं है। किसी भी चीज के ऊपर परमेश्वर ने कोई घमंड करने की जगह ही नहीं रखा। जैसे पौलुस बोलता है कि भाई मैंने बहुत कुछ किया जो घमंड की बात है, लेकिन मैं उसको क्या सोचता हूँ? कूड़ा सोचता हूँ, है ना। मैं तो बोलता हूँ कि यार मेरे अंदर में तो पहले से ही कूड़ा था, कोई अच्छा ही नहीं था ही नहीं कुछ अच्छा।
सभी कूड़ा था, परमेश्वर ने ये कर दिया। देखिए ये कहां से आता है ना, परमेश्वर ने, है ना, कई लोग सेवकाई के लिए प्लान करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा के रखा हुआ है, तुमने क्या करना है करके, चिंता मत करो। सिर्फ क्या करो, जो प्रभु बोलते रहता है उसको चुपचाप से सुनते जाओ और आज्ञा मान के चलते जाओ। परमेश्वर के पास में आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है। हाँ, अगर आपको चुना हुआ है, आपको विश्वास दिया हुआ है, दान दिया हुआ है, और जिस तरीके से आपको, है ना, विश्वास का दान दिया हुआ है, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल भी करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग कई बार आके, है ना, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, तो जब लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे वो मेरे पास में आके, है ना, कई लोग, यार लास्ट ईयर आ गए, बड़ी चिंता लग जाती, किसके पास में, है ना, जुगाड़बाजी शुरू हो जाती थी। अच्छा, पॉल तंगे के पास चले जाएंगे, अच्छा एजी का उधर में बड़ा अच्छा काम है ना, मैं एजी के कॉलेज में, है ना, ये किया पढ़ा है ना, फलाने इसके पास में जाएंगे, वहाँ पर अच्छा सब कुछ मिलता है, ओ फलाने ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, वहाँ पर बड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर तनख्वाह बड़ी अच्छी मिल जाएगी। ये बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट लोगों के हाल है, वो भी ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको चिंता हो गई है, ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहाँ जाए। जिनके बाप दादों के पास में बड़ी बड़ी सेवकाई है, वो तो ठीक है, हम तो वहाँ जाएंगे, आते ही वैसे लोग उधर जाते। जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है, चिंता मत करो। लोग, है ना, क्यों चिंता करते हैं, भरोसा नहीं है। हमारा धार्मिकता का, विश्वास का और इसका जीवन का एक ही रंग होना चाहिए, उसको बोलते सैल्वेशन, उसको बोलते उद्धार है। इसको अभी समझ में आया। अभी जो जीवन है कैसे बताएंगे, आपका विश्वास के द्वारा, है ना, ये आपका गवाह होता है किस तरीके का आप जीवन जीते हैं, क्योंकि आप बात कुछ और कर रहे हैं, जीवन कुछ और जी रहे हैं। हाँ? लोग भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। गुमराह करने वाले काम मत करो, जो है वो बताओ, गुमराह करने वाले काम मत करो। ये उसको एविडेंस के साथ बताओ, अपने जीवन के। एविडेंस का मतलब गवाह, प्रूफ। बताया था उस दिन मैं आपको, जब ये कर रहा था कि अगर बोलते आप कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, हाँ, और गाड़े गए, जब तक कि आपकी डेड बॉडी नहीं मिलती है तो आपके मरने का कोई प्रूफ नहीं है कि आप मर गए। आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मालूम। हाँ, जब तक आपकी बॉडी नहीं मिलती, जब तक कि आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जब आपका बॉडी प्रूफ है, कोई कितना भी बोले, कोई गायब हो गया कि मर गया रह गए, लेकिन उसको गाना नहीं कहते, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इसी तरीके से अपना जो जीवन है उसका क्या करो, एविडेंस दिखाओ, उसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ है ना। ये कहाँ है, ये पहला थिस्सलुनीके 1:3 के अंदर भी ये इनके जीवन के द्वारा ये काम बता रहे हैं। और इसलिए बोल रहा है कि भाई ये तुम लोग जो है वो क्या है, चुने हुए लोग हैं। अगर आप, है ना, थिस्सलुनियों के बारे में इनका इतिहास पढ़ेंगे तो ये, है ना, मूर्ति पूजा वाले लोग थे, और जब ये मूर्तियों से हटे तो क्या हो गया, इनको कोई नौकरी नहीं देता था। इनको कोई नौकरी नहीं देता था, इनको अपने बीच में से निकाल देते थे। आजकल के मसीह भी बन जाते ना, तो जो पुरानी कास्ट है उसको नहीं हटाते। क्यों? फैसिलिटी खत्म हो जाती, फैसिलिटी खत्म हो जाती, जो गवर्नमेंट से जो लेना है वो खत्म हो जाता, रिजर्वेशन खत्म हो जाता। हाँ, मैं जब चंडीगढ़ में रह रहा था तो उधर में जो क्रिश्चियन लोगों की जो वोटिंग लिस्ट थी, उसके अंदर में सिर्फ कुछ 10 या 11 हजार मतलब रजिस्टर्ड क्रिश्चियन थे जिसके नाम उसमें है। तो क्या हो गया कि उधर के जो ये जो मिनिस्टर होते हैं ना,
पवन पंसल उस टाइम में था। हाँ, तो ये पादरी फुदरी भी चलो यार उसके पास चलेंगे करके मेरे को भी लेके गए। वो बोलता है वो पादरी लोगों को देख के, यार तुम लोग तो सिर्फ 10,000 ही लोग हैं इधर में। हमारे पादरी बोलते नहीं 10,000 नहीं है, 1.25 लाख है। हाँ, लिस्ट में नाम नहीं है। 1.25 लाख है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। कहाँ है? कभी दर्ज ही नहीं करा है। काहे के लिए? फैसिलिटी नहीं है। हमारे पूरे हिंदुस्तान का हाल है, हमारे सेवक लोगों के भी यही हाल है। मालूम आपको? दर्ज ही नहीं कराते, डरते हैं, विश्वास नहीं है, निकाल देंगे। इनको क्या किया गया? इनको निकाल दिया गया। तब ये यहाँ पर पौलुस ये पहले अध्याय के अंदर में इनसे जो बात कर रहा है, इनको जो ये पत्री लिख रहा है, यही कारण है कि तुम हमारे हृदय में आ बसे हो। तुम्हारे कामों के कारण, तुम्हारे इसके कारण है ना। आज बहुत सारे जो चर्च के अंदर में ये पादरी लोग भी सिखाते मत करो ऐसा, है ना। हम लोग छोड़ देते, ये तुम्हारी इच्छा है भाई, करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन तुम्हारा आत्मा क्या बोलता है ना। कल पवित्र आत्मा के बारे में मेरा है ना सारा आपको सिखा रही थी कि आप जो पुराने समय में जो कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा आता है आपको तो वो करने ही नहीं देता, कायल करता है। लेकिन फिर भी तुम करते रहते तो क्या होता? तुम सख्त हो गए हो। अब पवित्र आत्मा ने तुमको कायल करना बंद कर दिया है, तुम बहुत हार्ड हो गए और तुमने मान लिया है कि हम ऐसे ही जीना है। तो जब तुमने मान लिया कि मुझको ऐसे ही जीना है तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? फिर कोई काम नहीं है, नहीं रहेगा उसमें काम, नहीं करेगा काम, क्योंकि आपने खुद ही अपना जीवन चलाना खुद ही अपने तरीके से सीख लिया है। तो यहाँ पर है ना, ये इसीलिए हमारा जो जीवन है वो कुछ और ही हो जाता है। वो उसमें है ना पवित्र आत्मा का जो काम के बारे में हम पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा के काम के बारे में हम ये करते हैं, उसको वास्तविक रूप में उसको अप्लाई नहीं करते, उसका एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ बातों बातों में है, एप्लीकेशन नहीं है। इसीलिए बहुत सारी चीजें आपके जीवन में से दूर नहीं होती, पूरा छुटकारा नहीं मिलता। हाँ, प्रभु धूप दुष्टों को भी देता है और अच्छों को भी देता है। कि बोलता है कि भाई इनके ऊपर धूप नहीं पड़ेगा, भाई दुष्ट खेत के ऊपर मैं बारिश नहीं करूंगा, सिर्फ धर्मी के खेत के ऊपर बारिश करूंगा। लेकिन बारिश कहाँ होती है? सबके ऊपर होती है। तो इसलिए मत सोचो कि हम कुछ और है या कुछ नहीं हो रहा है हमको। प्रभु का तरीका है, प्रभु का प्रिंसिपल है। लेकिन बहुत सारी बातें जो प्रभु की होती है उससे हम वंचित रह जाते हैं, उससे हम बहुत दूर रह जाते हैं और हमारे समझ में भी नहीं आती है। उसको कैसे करना करके हमारे समझ में भी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सफाई देते रहते हैं जिंदगी भर। फिर हमको है ना जिंदगी भर सफाई देना पड़ता है, उसको जस्टिफाई जिंदगी भर करना पड़ता है और साबित करके दिखाना पड़ता है कि नहीं हम सही है, लेकिन सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला हाँ कि हाँ और ना कि ना। ये जो जीवन है वो इस तरीके का होना है ना। और जो विश्वास का काम है ना, इनका जो ये है, इसका 3:9 पढ़ो, थिस्सलुनीकियों का 3:9। है ना, किसके लिए ऐसा आनंद मिलता है? इनके विश्वास के काम। और ये विश्वास के काम के द्वारा ही क्या हो गया? ये सारी मुसीबतों से ऊपर आ गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया? विश्वास के द्वारा काम किया। और ये इनकी सारी है ना, बहुत से लोग अपनी सारी मुसीबतों के और जो सतावट हो रही है उससे ऊपर नहीं आते। उसका कारण है क्यों? विश्वास की बात करते लेकिन विश्वास के काम करके नहीं दिखाते। ये लोगों ने विश्वास के काम, अब पौलुस देख रहा है कि किस तरीके से इनके ऊपर इतनी सतावट है,
इनको कोई काम नहीं देता, इनको कोई अपने बीच में रखने नहीं मांगता, लेकिन इनका विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। तो क्या हो गया कि ये हर एक परिस्थिति में ऊपर उठ के आ गए। हमारे देश में हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, हाँ, हिमाचल हो गया, जितने भी पहाड़ी जो जगह है, हाँ, बहुत मुश्किल की जगह है ना। हमने खुद वहाँ पर काम करके देखा। हम लोगों को है ना आरएसएस और बजरंग दल ने एक बार नहीं कई बार अटैक किए, एक बार नहीं कई बार। एक बार मेरे को 150 फीट से ऊपर से फेंक दिए शिमला में। कभी प्रचार कर रहे हैं, रोक दिए, सारे के सारे पूरे के पूरे घर्रा का घर्रा आ गया, 100-150 लोग चिल्ला चिल्ला के। मेरी पत्नी को पकड़ के लेके चले गए उनके कैंप में। तो मत सोचो कि ये ना जो बातें हो रही है ये हमको मालूम नहीं। इसको लेके गए कहाँ पर, कैंप के अंदर में, मेरे को फेंक दिया मार के, मैं और मेरे 2 साथियों को। हम भी बोलते कि क्यों भाई हिमाचल में क्यों सेवकाई करना, पंजाब में क्यों सेवकाई करना। सुनते ही नहीं लोग, मानते ही नहीं, बहुत कम है लोग मानने वाले। क्योंकि इस तरीके का जो प्रभु का सुसमाचार नहीं है वो चलता है, जो सुसमाचार ही नहीं है उसके पीछे जाते लोग, है ना। तो ये इस तरीके से है ना हमारा जो विश्वास का जो जीवन है और जो हमारे जो विश्वास के जो काम है ना, ये सब एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। मैं आपको यहीं पे इसको ख़त्म करूँगा। मैं जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रभु ने आपसे बातचीत किया है कि जो असली फाउंडेशन है, जो नींव है कलीसिया की, वो। और मैं भरोसा रखता हूँ कि आप लोग भी अपनी जगह जाके इस विश्वास से काम करेंगे। आइए हम आगे का समय हमारे आराधना करने वालों के हाथ में सौंपेंगे और आगे का समय मैं इनके हाथ में देता हूँ।